तो चलिए हम जागो भारत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात आज की बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे को देंगे करोड़ों की सौगात। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं पीएम। अलग अलग रूट पर चलने वाली ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हरी झंडी दिखाई जाएगी। रेलवे के 85,000 करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट का उद्घाटन होगा। रेलवे को वर्चुअली सौगात देने वाले हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज का दिन बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण और आपको मालूम है कि लगातार जो विस्तारीकरण है इस दिशा में सरकार की तरफ से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इससे पहले भी कई रूट्स पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई थी और क्योंकि अगर वंदे भारत ट्रेन की बात होती है तो ये प्रोजेक्ट बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इसकी शुरुआत के साथ ही कई लेन्स पर इसको शुरू किया गया, कई रूट्स पर इसकी सौगात दी गई ताकि जो यात्री हैं उनको सहूलियत मिल सके। और एक बार फिर से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली हिस्सा लेने वाले हैं। अहमदाबाद में पीएम मोदी का ये कार्यक्रम आपकी टीवी पर एक तरफ आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए आप तक हम इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। 10 नई वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। 85,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जिसकी सौगात वो देंगे। 6,000 परियोजनाओं की सौगात और 764 जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। 10,000 डिजिटल स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीमिंग आप देखेंगे और इस वक्त की जो तस्वीर होगी वो भारत 24 भी आप तक पहुंचाएगा क्योंकि इससे लोगों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है और लगातार सरकार की तरफ से कनेक्टिविटी पर विशेष तौर पर फोकस किया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं। रेलवे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा गिफ्ट है और इसके तहत कई रूट्स पर 10 जो वंदे भारत ट्रेन है उसकी सौगात मिलने वाली है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जो कि आज के दिन को बेहद खास बनाएगी। कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन और वहां पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। देश भर में 10,000 डिजिटल स्क्रीन पर वो लाइव स्ट्रीम देख पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या कहते हैं वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, लेकिन देश को मिलने वाली है 10 वंदे भारत ट्रेन की सौगात। आज का दिन बेहद ज्यादा खास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये तोहफा रेलवे को। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। जल्द जारी हो सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। 8 राज्यों के 99 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा लगातार जारी है क्योंकि बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को लेकर चर्चा, इसी बीच कर्नाटक, महाराष्ट्र को लेकर भी मंथन लगातार हो रहा है। बिहार की 17 सीटों पर भी चर्चा हुई है। सोर्सेज के मुताबिक सीट शेयरिंग के फैसले के बाद बिहार को लेकर यह ऐलान संभव है तो कभी भी अब दूसरी लिस्ट की भी घोषणा हो सकती है। दरअसल 195 उम्मीदवारों की घोषणा पहले हो चुकी है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें 39 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन जो बाकी बचे हुए उम्मीदवार हैं जल्द दूसरी लिस्ट बीजेपी की जारी हो सकती है। जो बैठक कल हुई उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, इन सभी प्रदेशों की 99 सीटों के उम्मीदवारों पर चर्चा हुई और बताया जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिन में बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट कभी भी जारी कर सकती है। दरअसल महाराष्ट्र और बिहार की अगर बात करें तो सीटों के बंटवारे को लेकर सहयोगी दलों से बातचीत लगातार हो रही है। पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के साथ आने की बात यहां पर सामने आ रही है, लेकिन उसी के बाद अब सीटों की जो स्थिति है वो अब बहुत कम समय में स्पष्ट हो सकती है। 8 राज्यों के 99 उम्मीदवारों के नाम पर मंथन लगातार जारी है। विस्तार से इस पर चर्चा कल हुई। दिल्ली में कल बीजेपी की सीईसी की बैठक हुई। जल्द अब किसी भी वक्त बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट है वो जारी हो सकती है। तो देखिए, जहां बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है वहीं 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस की सीईसी की बैठक हुई। इस बैठक में उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट के ऊपर मंथन हुआ। आपको याद होगा कि कांग्रेस के द्वारा 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी 2 दिन पहले और उस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में दूसरी बैठक हुई है सीईसी की। सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के दिग्गज इस दौरान मौजूद रहे। दूसरी जो लिस्ट जारी की जानी है उसके ऊपर चर्चा की गई। आज या कल में दूसरी लिस्ट आ सकती है। तो जहां बीजेपी दूसरी लिस्ट लाने की तैयारी कर रही है वही कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ में। आपको याद होगा कि जो पहली लिस्ट कांग्रेस के द्वारा 39 उम्मीदवारों की जारी की गई उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और साथ साथ में उत्तर प्रदेश से कैंडिडेट्स की घोषणा नहीं की गई थी और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दूसरी लिस्ट में कांग्रेस इन सभी बड़े राज्यों से अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर सकती है। 50 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। 2024 के चुनाव निकट, ऐसे में लिस्ट लगातार पार्टियों के द्वारा निकाली जा रही है। पहली लिस्ट की अगर बात करें तो 39 सीटों पर कैंडिडेट्स की घोषणा कांग्रेस के द्वारा की गई थी जिसमें राहुल गांधी, भूपेश बघेल का नाम भी शामिल था। अब देखने वाली बात यह होगी कि दूसरी लिस्ट में कितने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जाती है और किन किन राज्यों से उनको उतारा जाता है। और बढ़ेंगे खबरों में आगे और बात अब आपके फेवरेट सेगमेंट की यानी कि अखबारों की खबर पर की करते हैं। और आप आज कोई भी अखबार उठा लीजिए, फ्रंट पेज पर जो आज की बड़ी खबर है वो है सीएए को लेकर।
सीएए पूरे देश में लागू और देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने नोटिफिकेशन जारी किया और गैर मुस्लिम पाकिस्तान बांग्लादेशियों को नागरिकता मिलेगी, अफगानिस्तान शरणार्थियों को भी नागरिकता मिलेगी। तो देखिए ये बड़ी खबर है और तमाम अखबारों को अगर आप उठा ले तो फ्रंट पेज पर हेडलाइंस की अगर बात करें तो सीएए पूरे देश में लागू। मेरे पास इस वक्त नवोदय टाइम्स है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता मिलेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए नागरिकता देने के लिए, सीएए छीनने के लिए नहीं। ये बयान जो है गृह मंत्री अमित शाह का, उन्होंने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 27 दिसंबर 2023 को लोकसभा में कहा था कि सीएए को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि यह देश का कानून है। उन्होंने कहा था कि यह कानून पड़ोसी देशों में धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है, ना कि छीनने के लिए। इस कानून में नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। तो 2 साल में 1414 विदेशियों को नागरिकता दी गई और पिछले 2 वर्षों की अगर बात करें तो 9 राज्यों में 30 से अधिक जिलाधिकारियों और गृह सचिवों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनियों यानी कि गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता देने की शक्ति दी गई है। तो देखिए ये बड़ी खबर है और केंद्र का निर्णय देश विरोधी, ये केजरीवाल का बयान है। ममता बनर्जी को भी आपने सुना होगा। सीएए लागू हुआ जब से ये कानून अब लागू हो गया देश में और उसके बाद अब विपक्ष जो है निशाना साध रहे। विपक्षों का बयान जो है लगातार सामने आ रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में ये लागू नहीं होने देंगे। अब देखिए केजरीवाल का भी बयान है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि आरोप लगाया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को अधिसूचित करने का नरेंद्र मोदी नीति केंद्र सरकार का कदम देश विरोधी है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 10 साल देश पर राज करने के बाद चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार सीए लेकर आई है और ऐसे वक्त में जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई और से परेशान है यानी कि करहा रहा है, ये उन्होंने लिखा है। और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं। उन असली मुद्दों को नहीं देखा जा रहा, उन मुद्दों का समाधान नहीं किया जा रहा और यही बात अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा था। देखिए हिंदू सिख शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला कानून अब लागू हो चुका है और भारत को स्थायी घर बनाने की घोषणा करनी होगी। ये बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, पोर्टल पर आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव से पहले सीए को लागू करने का ऐलान किया था और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का रास्ता अब साफ हो गया है। बिल्कुल, और बहुत अच्छे तरीके से रंजना ने आपको बताया कि आखिरकार किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट किया गया, क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये कि सीएए का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने स्वागत किया है। सीएए नोटिफिकेशन का स्वागत किया गया, पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। ये सीएए वो कहा गया है एआईएमजे की तरफ से, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप देख रहे हैं कि लगातार इसको लेकर के सियासत हो रही है। लेकिन जो लोग समझते हैं कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का नहीं, वो लोग जो इस बात को समझ रहे हैं वो लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। और देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की तरफ से जो लेटर जारी किया गया है, जिसे बाकायदा ये कहा गया है कि इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसका पूरी मूव का वेलकम किया गया है। लेकिन हम आपको ये बताते चले कि आखिरकार इसको बिल्कुल प्रिया, और देखिए स्वागत तो किया गया और स्क्रीन पर जो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया सीएए को लेकर और इसी के साथ सीएए कानून जो है वो पूरे देश भर में लागू हो चुका है। तो ये सीएए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने इसका स्वागत किया है। बड़ी खबर बीते दिन आई और देखिए लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा कदम जो है वो सरकार का और इसे लेकर विरोध भी देश भर में देखा जा रहा है और विरोध के साथ साथ कई शहरों में इससे लेकर जश्न भी मनाया जा रहा है और उसकी तस्वीर भी आपने भारत 24 पर देखी। पलक, चलिए अब कुछ और ऐसी खबरें जो कि आज अखबार में सबसे फ्रंट पेज पर दी गई है उसमें बात होगी आंध्र प्रदेश की। दरअसल आंध्र प्रदेश में बीजेपी टीडीपी के बीच में सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। बीजेपी को 6 लोकसभा सीटें मिली हैं। नायडू की पार्टी को राज्य की 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला है। तो जो काफी लंबे समय से उथल पुथल चल रही थी, तमाम तरीके के कयास इसमें लगाए जा रहे थे, सारे कयासों पर यहां पर विराम लगते हुए आंध्र प्रदेश में बीजेपी और टीडीपी के बीच में सहमति बन गई है सीट शेयरिंग में, जिसमें बीजेपी को 6 लोकसभा सीटें मिली है। तो वहीं अगर बात कर नायडू की पार्टी को, उसको 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला है। बिल्कुल, और इसी के साथ में अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली शराब नीति केस में आज सुनवाई होने जा रही है। 22 फरवरी को सौंपी गई थी स्टेटस रिपोर्ट और इस बीच सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट
सौंपी थी और स्पेशल जज M.K. नागपाल ने रिकॉर्ड पर लिया था फैसला और आज सुनवाई होगी। क्या कुछ इस पूरे मामले में निकल कर आता है और किन नेताओं की, जो कि इस पूरे मामले में अभी फिलहाल लगातार इन्वेस्टिगेशन के घेरे में है, क्या कुछ इन्वेस्टिगेट होकर सामने आता है, देखने वाली बात। और लगातार सुनवाई के ऊपर नजरें बनी हुई हैं। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, राहुल की न्याय यात्रा महाराष्ट्र के नंदुरबार पहुंचेगी और 14 साल बाद गांधी परिवार का ये दौरा होने वाला है। 47 साल तक कांग्रेस का गढ़ रहा है ये, और आधार कार्ड यहीं से लॉन्च हुआ था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। बीते दिन ये यात्रा को रोकी गई थी क्योंकि सीईसी की मीटिंग में राहुल गांधी शामिल हुए थे और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार जो तमाम पार्टियां हैं पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, महाराष्ट्र पहुंची कि आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नंदुरबार पहुंची की ये न्याय यात्रा। देखिए नंदुरबार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 47 साल तक ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और 47 साल बाद कोई गांधी परिवार यहाँ पर पहुंच रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तमिलनाडु में चलेगी स्पेशल टॉय ट्रेन, ये एक बड़ी खबर है और बेहद अहम, जो कि तमाम न्यूज़पेपर्स में छाई हुई है। मेट्टुपालयम ऊटी और कुन्नूर ऊटी के बीच ये ट्रेन दौड़ेगी। टूरिस्ट की बढ़ती संख्या को लेकर के फैसला लिया गया है। वैसे भी क्योंकि ऊटी एक पर्यटन स्थल है, लोग बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँचते हैं। नीलगिरी की अगर बात करें तो वहाँ पर स्पेशल टॉय ट्रेन को लेकर के घोषणा की गई है। ट्रेन 29 मार्च से 1 जुलाई तक चलाई जाएगी और ऐसे में ये फैसला इसीलिए लिया गया है क्योंकि लगातार जो टूरिस्ट की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अमूमन आपने देखा होगा कि हिल स्टेशन पर, आप शिमला की बात कीजिए, हिमाचल में दूसरे हिस्सों की बात कीजिए, तो वहाँ पर जो लोग पहुँचते हैं वो टॉय ट्रेन का लुत्फ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु में जब स्पेशल टॉय ट्रेन चलाई जा रही है तो जाहिर है कि जो पर्यटक वहाँ पर पहुँचेंगे उनको एक शानदार अनुभव मिलेगा और इसको लेकर के इसकी शुरुआत और इसकी घोषणा की गई है। बिल्कुल, और एक बार फिर से अखबारों पर नजर जरा हम डाल लेंगे जिसमें बात होगी बीजेपी की सीईसी की बैठक की। देर रात तक इस बैठक में मंथन हुआ और दूसरी लिस्ट में इसमें मंथन हुआ। थोड़ी देर पहले भी हम चर्चा भी इस पर कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी करीब 3 घंटे के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर से निकले। 2 मार्च को 195 कैंडिडेट्स इसमें घोषित किए गए थे और अब उम्मीद है कल जब देर रात तक मंथन हुआ तो आज या कल में दूसरी लिस्ट इसमें जारी हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी है। टिकट पर चर्चा, बीजेपी ने 4, कांग्रेस ने 5 राज्यों में इसमें मंथन किया कल, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की बैठक हुई। अब बीजेपी की एक तरफ हुई, एक तरफ कांग्रेस की हुई और उम्मीद है कि अब दोनों ही पार्टियों की जो दूसरी लिस्ट है वो अब जल्द आ जाएगी। बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, इन नामों पर चर्चा हुई है। अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस में भी तमाम जो राज्य, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इन पर चर्चा हुई है। बीजेपी 195 सीटों की और कांग्रेस 39 सीटों की सूची पहले ही जारी कर चुका और उम्मीद है कि अब 1 से 2 दिन में दोनों ही पार्टियों की दूसरी लिस्ट भी जारी हो जाएगी। और इस सबके बीच में अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी। सुप्रीम कोर्ट में महुआ की याचिका के ऊपर मई में सुनवाई होने जा रही है। कैश फॉर क्वेरी का पूरा केस और इस बीच उनकी सांसदी गई थी। इस पूरे मामले के ऊपर सुनवाई की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी। 2024 चुनाव के लिए टीएमसी ने दोबारा से उम्मीदवार बनाया है महुआ को। महुआ ने निष्कासन के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और फिलहाल उनको उम्मीदवार के तौर पर दोबारा से मैदान में उतारा गया है। हालांकि मई के महीने में कैश फॉर क्वेरी मामले में सुनवाई होने वाली है। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, सीएए कानून देश भर में लागू हो गया। प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है और सीएए कानून पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है और पीड़ित मानवता के कल्याणार्थ सीएए ऐतिहासिक निर्णय, ये सीएम की तरफ से कहा गया है और पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय का मार्ग प्रशस्त हुआ, सीएम ने कहा है। तो देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं सामने हो रही, क्योंकि कानून बनने में करीब 4 साल लगे थे और लागू होने में 4 साल लगे और बीते दिन इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया और अब सीएए कानून देश भर में लागू हो चुका है। प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका स्वागत किया है, इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने लिखा, पीड़ित मानवता के कल्याणार्थ नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने के यह जो निर्णय है वो ऐतिहासिक है और इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने धन्यवाद कहा है। चलिए आगे बढ़ते और अब बात करते एक बेहद ही अहम खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर दरअसल सवाल उठाए हैं। मद्रास हाई कोर्ट के चौंका देने वाले फैसले पर सवाल उठाए गए। डाउनलोड करना अपराध नहीं है, ये मद्रास हाई कोर्ट ने कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे फैसले पर आपत्ति जाहिर की। तमिलनाडु पुलिस और आरोपियों को नोटिस जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले पर आपत्ति जाहिर की गई कोर्ट की तरफ से, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करने को अपराध नहीं माना गया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने इस पूरे मामले में सुनवाई की और तमिलनाडु पुलिस और आरोपियों को नोटिस जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान हाईकोर्ट के चौंका देने वाले जनवरी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ये किस तरीके से माना जा सकता है। दरअसल वहां पर जब सुनवाई हुई थी इस पूरे केस में, तो मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी कोई डाउनलोड करता है तो वो पॉक्सो या फिर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम या फिर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अपराध नहीं है, क्योंकि ऐसी कार्रवाइयां निजता को प्रभावित किए बिना की जाती है या किसी और को प्रभावित करना। अब इसी को लेकर के सर्वोच्च अदालत ने कहा, हालांकि इसको लेकर के एक लंबी बहस चली और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले में जब भी कोई याचिका दायर होती है तो इसको लेकर के हैरानी भी जाहिर की है। केंद्र सरकार की तरफ से भी इसको लेकर के सख्त कदम उठाने की बात कही गई, लेकिन मद्रास में दरअसल एक पूरा मामला सामने आया था जिसमें ये हाईकोर्ट का फैसला था कि अगर कोई व्यक्ति चाइल्ड पोर्नोग्राफी में शामिल भी नहीं रहता, लेकिन फिर भी अगर वो डाउनलोड करता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। और इस पूरे मामले में जब चुनौती दी गई सर्वोच्च अदालत में, तो देश की सर्वोच्च अदालत ने इस फैसले को लेकर के चौंका देने वाली इसको टिप्पणी करते हुए ये बताया कि दरअसल इस पूरे मामले में जो हाईकोर्ट का फैसला है वो हैरान कर देता है। और सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि आखिरकार इसको अपराध क्यों नहीं माना जाए। बिल्कुल पलक, देखिए जिक्र हो रहा है और इसे लेकर अखबार में भी ये खबर को प्रमुखता से छापी गई है। अश्लील सामग्री देखने को अपराध नहीं मानने के फैसले की समीक्षा होगी। बात नवोदय टाइम्स की कर रहे हैं और फ्रंट पेज पर यह खबर, हेडलाइंस मैंने आपको बताई। और देखिए, उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले को सोमवार को भयावह करार दिया जिसमें कहा गया कि बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री को केवल डाउनलोड करना और उसे देखना यौन शोषण यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत अपराध नहीं है। पलक, बिल्कुल रंजना, आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इसी बीच हम दर्शकों को बताएंगे, महाराष्ट्र से है, जहां पर बुलेट बाइक रैली का आयोजन किया गया। मराठी पोशाक में बाइक दौड़ती हुई नजर आई। आइए देखिए, महिलाएं आपको इसमें नजर आ जाएंगी। महिलाओं ने विमेंस डे के बाद बाइक रैली निकाली। सैकड़ों महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया। महिलाओं ने मराठी पोशाक पहनकर बाइक चलाई। तो देखिए, अद्भुत नज़ारा महाराष्ट्र में देखने को मिला। बुलेट बाइक रैली का आयोजन किया गया और महिलाएं इसमें पारंपरिक पोशाक में आपको नजर आ जाएंगी। मराठी पोशाक में बाकायदा साड़ी पहनकर ये महिलाएं इस बाइक रैली में शामिल हुई।